आधे लाहौर के बराबर मुल्क सिंगापुर, तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों का भी काबिल ज़िक्र किरदार। आज आपको दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल एक ऐसे मुल्क से मुतारिफ कराते हैं जो रकबे में कराची के 5वें हिस्से के बराबर है, जबकि लाहौर से भी आधे से कम रकबे पर मुहीत है। लेकिन इस कौम ने बहुत ही कम वक्त में अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर माशी तनाजुर में दुनिया के 10 अव्वलीन ममालिक में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तानियों के लिए बात दिलचस्पी का बाइस ज़रूर होगी कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी शहरियों का भी काबिल ज़िक्र किरदार है। यहाँ बात हो रही है सिंगापुर की, जिसने 1965 में मलेशिया से आज़ादी हासिल की और फिर देखते ही देखते मलेशिया समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया। सिंगापुर का रकबा सिर्फ 721 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि आबादी सिर्फ 56 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें से 39% गैर मुल्की हैं जिनके पास अब सिंगापुर की शहरियत है या मुस्तकिल रिहाइश का वीज़ा है। सिंगापुर का अगर पाकिस्तान के 2 अहम शहरों के रकबे और आबादी से मुकाबला करें तो एहसास होगा कि हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी हम किस कदर पीछे रह गए हैं। सिंगापुर रकबे के हवाले से पाकिस्तान से 1000वां हिस्सा छोटा मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहरों से ही मुकाबला करके देख लें तो हमें अपनी गुज़िश्ता 70 साल कारकर्दगी का अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के माशी शहर कराची जैसे शहर का कुल रकबा 3780 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है, यानी कराची सिंगापुर से रकबे में 5 गुना बड़ा और आबादी में 6 गुना बड़ा है। इस तरह लाहौर का रकबा 1772 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी भी 2 करोड़ है, यानी लाहौर सिंगापुर से रकबे में 2.5 गुना बड़ा और आबादी में भी 4 गुना बड़ा शहर है। सिर्फ यही 2 शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे शहर हैं जो रकबे के हिसाब से सिंगापुर के बराबर या बड़े हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम सिंगापुर से भी बहुत पीछे रह गए हैं। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर से सिंगापुर का मुकाबला करना चाहें तो इस वक्त सिंगापुर के ज़र मुबादला के ज़खायर 280 अरब डॉलर्स के लगभग हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर्स के लगभग हैं। सिंगापुर की फ़ीकस आमदनी 65,000 डॉलर्स के लगभग है, जबकि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 1400 डॉलर्स के लगभग है। सिंगापुर की मईशत का दारोमदार तिजारत पर है, लिहाजा सिंगापुर की सालाना दरामदाद व बरामदाद 783 अरब अमरीकी डॉलर्स के लगभग है, जिसमें बरामदाद का पलड़ा भारी है, जबकि पाकिस्तान 50 से 60 अरब की मजमूई तिजारत करता है, जिसमें भी दरामदाद का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा है। सिंगापुर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद का मुल्क है, तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी और मजहबी हम आहंगी भी सिंगापुर में पाई जाती है। सिंगापुर में 33% बुद्ध मज़हब को मानने वाले अफराद हैं, जबकि क्रिश्चियन 18% और 14% मुसलमान आबाद हैं, जबकि मुसलमानों की 75 से ज़ायद खूबसूरत मसाजिद भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जहां मुसलमान पूरी आज़ादी के साथ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ मुसलमानों की मजहबी तालीम के लिए मदरसे भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी अफराद के लिए उर्दू ज़बान सिखाने के स्कूल भी मौजूद हैं। सिंगापुर की तरक्की में पाकिस्तानियों का अहम किरदार रहा है, जिसमें सिंगापुर की सबसे पहली और सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कायम करने वाले कैप्टन मोहम्मद जलालुद्दीन हैं, जिन्होंने NOL नामी शिपिंग कंपनी कायम की। इसी तरह शिपिंग सेक्टर में ग्लोबल रिलायंस ग्रुप के अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी ने भी न सिर्फ सिंगापुर के शिपिंग सेक्टर में अपना नाम बनाया है, बल्कि पाकिस्तान में भी शिपिंग सेक्टर के अहिया के लिए हुकूमत के साथ मिलकर भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसी तरह सिंगापुर की सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में डॉक्टर शहजाद नसीम के नाम से हर कोई वाकिफ़ है, जिनकी कंपनी ने सिंगापुर की खूबसूरती में अपनी महारत से बेहतरीन किरदार अदा किया है। उन्हें न सिर्फ सिंगापुर की हुकूमत ने एजाज़ से नवाजा है, बल्कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी डॉक्टर शहजाद नसीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने का फैसला किया है। पिछले दौरे हुकूमत में गूगल सिंगापुर में अहम ओहदे पर फाइज तानिया नामी खातून भी सिंगापुर से ही पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे की सरबराह बनकर पाकिस्तान मुंतकिल हुई थीं। उस वक्त सिंगापुर में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर मिसेज रुखसाना अफजाल पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान तिजारत और कारोबार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा कर रही थीं। बहरहाल सिंगापुर हम पाकिस्तानियों को ये सबक देता है कि लाहौर से भी छोटे रकबे पर मुहित मुल्क, जिसकी आबादी सिर्फ 56 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिस मुल्क की अपनी कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा तेल भी पैदा नहीं होता, कुदरती वसाइल भी ना होने के बराबर हैं, खाने पीने का सामान भी बाहर से दरामद होता है, फिर भी यह मुल्क अपनी मेहनत, दयानत और लगन से दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। तो पाकिस्तान तो रकबे में सिंगापुर से 1000 गुना बड़ा है, आबादी में 25 गुना बड़ा है, काबिलियत में भी पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, तो फिर हम दुनिया में इस कदर पीछे क्यों रह गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।